MCA V3 से रिलेटेड एक थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी कंपनी का मास्टर डेटा आप किस तरीके से सर्च करेंगे, एंड सेकंड में कि किसी भी कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर हैं वो सेम डायरेक्टर अनदर कंपनी के अंदर कितने कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हैं, और ये V3 का पार्ट थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कोई भी फॉर्म जब आप फाइल करते हैं, उस फॉर्म को फाइल करने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि इस फॉर्म का फ़ी कितना लगेगा, तो किसी भी फॉर्म का कितना फ़ी लगेगा उसके बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको गूगल क्रोम पे चले आना है, यहाँ पर लिखेंगे MCA V2। फ़ी वगैरह कितना लगेगा वो V3 पर नहीं शो करेगा, वो V2 में ही आपको आकर चेक करना पड़ेगा। अभी तक V2 में ही दिख रहा है, आगे अपडेट होगा तो V3 में भी दिखने लगेगा। तो चलिए MCA V2 सर्च करेंगे। MCA V2 सर्च करने पर जो फर्स्ट वेबसाइट आया MCA, इस पर क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग देखो ये V2 ओपन हो गया। अब यहाँ पर MCA सर्विस में जाएंगे। देखो V2 का जो विंडो है अलग दिख रहा है एंड V3 का विंडो अलग दिख रहा था। तो V2 में इधर फी एंड पेमेंट सर्विस पर आएंगे एंड फर्स्ट में इंक्वायरी फ़ी पर क्लिक करेंगे। इंक्वायरी फ़ी पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो आपके स्क्रीन पर ओपन होगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए कैलकुलेट फ़ी दिख रहा है। तो कैलकुलेट फ़ी में किसका, कंपनी का या LLP, किस फॉर्म, अगर LLP में जैसे कि LLP 8, LLP 11 वगैरह फाइल करते हैं ना, तो उसका LLP का भी फ़ी यहीं से पता चलेगा। चलो कंपनी का देखते हैं। कंपनी पर क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट फॉर्म यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो सिलेक्ट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्म को सिलेक्ट करना है। लाइक डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हो रहा है और इस अपॉइंटमेंट के लिए कितना फ़ी लगेगा, DIR12 फॉर्म सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ रहा DIR12, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका सब हेडिंग भी पूछेगा, तो यहाँ से सब हेडिंग पर क्लिक कर लेंगे कि डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हो रहा है। एंड देन कंपनी विथ ऑथोराइज कैपिटल, क्या एक कंपनी ऑथोराइज कैपिटल के साथ है या नहीं है। तो कंपनी में मास्टर डेटा में आप जाएंगे, वहाँ पर देख लेंगे, जिसे कि यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो कंपनी है रिलायंस रिटेल लिमिटेड, मैं इसी का एग्जांपल ले रहा था। एंड देखिए ऑथोराइज कैपिटल है ना, तो विथ ऑथोराइज कैपिटल, इसका मतलब जो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कंपनी विथ ऑथोराइज कैपिटल, तो यहाँ पर करेंगे S एंड इस करने के बाद ऑथोराइज कैपिटल का अमाउंट भी लिखना है। चलो, अरे यार ये तो एडवांस किया जा रहा है। इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो एंड यहाँ पर आकर पुट अप कर दो। कॉपी एंड पेस्ट कर दो और कैलकुलेट फ़ी पर क्लिक करो। यहाँ पर एक एरर आ गया। एरर क्या है, ऑथोराइज कैपिटल मस्ट बी पैटर्न इन 14 डिजिट बिफोर डेसिमल एंड मैक्सिमम 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है इसको डेसिमल को हटाते हैं, तो एक कॉमा को हटा दिए। देन अब कैलकुलेट फ़ी पर सर्च करेंगे। तो देखो कॉमा जैसे हटाएं एंड कैलकुलेट पर क्लिक किए तो ओपन होकर आ गया। अब यहाँ पर फ़ी शो करने लगेगा कि जब डायरेक्टर DIR12 फाइल करते हैं तो इसके लिए नॉमिनल फ़ी 600 लगता है। एक अदर मेथड में बताता हूँ कि जो भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, मैं सिर्फ उसका देखना चाहता हूँ कि उस कंपनी के जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है और उसका जब फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो नॉमिनल फ़ी के अलावा एडिशनल फ़ी भी तो नहीं लग रहा है। एडिशनल फ़ी लगेगा या नहीं लगेगा वो पर्टिकुलर कंपनी को ओपन करने के बाद सर्च करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फ़ी। तो देखो अगेन आपको MCA सर्विस पे आना है, फ़ी एंड पेमेंट सर्विस इंक्वायरी फ़ी पर क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ये ओपन हो जाएगा। कंपनी पर क्लिक करेंगे एंड देन फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद कैलकुलेट फ़ी पर क्लिक करेंगे। फॉर्म जैसे ही सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर पर्पस ऑफ फाइलिंग जो दिख रहा है ना, यहाँ सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे, पार्टिकुलर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड के मैनेजरियल पर्सन। देन यहाँ पर देखिए सीन नंबर
ढूंढ रहा है, तो कंपनी का सिन नंबर यहाँ पुट अप करेंगे। तो चलो मैं रिलायंस रिटेल लिमिटेड का ही सिन नंबर पुट अप करता हूँ। इसी में किसी डायरेक्टर को देखेंगे, कॉपी कर लिए एंड यहाँ पर आकर पुट अप कर देंगे, सिन नंबर पेस्ट किए। अब यहाँ पर इवेंट डेट पूछा जा रहा है, तो इवेंट डेट जो भी रहेगा आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस हिसाब से मैं अभी करेंट आज का डेट का ले लेता हूँ 5 अप्रैल। देन कैलकुलेट फी पर क्लिक करेंगे। जिसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो करने लगेगा नॉमिनल फी 600। ओके, तो ये सिंपल सा वीडियो था कि किसी भी फॉर्म को जब V3 पर फाइल करते हैं तो उस फॉर्म को फाइलिंग का फी कितना लगता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से फाइंड किया जाता है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे लाऊंगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर भी करना। अगले वीडियो में मिलता हूँ।